आपको ये बुक जरूर सुननी चाहिए ताकि आप ये सीख सकें कि उस लेवल तक कैसे पहुंचा जाए जहां बिना प्राइस टैग देखे ही आप चीजें खरीद रहे हो, या फिर आपने ऐसे ही किसी बेघर इंसान को $100 दे दिए। क्या आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं? FU मनी एक एक्सप्रेशन है और फ्रीडम का एक मेटाफर है जो आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम, स्ट्रेस फ्री और डेबिट फ्री लाइफ देता है। आप शायद ये बोलेंगे कि बहुत सारी ऐसी बुक्स आती हैं जो फाइनेंस की बातें और अमीर कैसे बने इस बारे में बताती है, मगर सच तो ये है कि इनमें से ज्यादातर बुक्स हैं जिनके ऑथर बातें तो वेल्थ की करते हैं लेकिन खुद गरीबी में जी रहे होते हैं, और बाकी कुछ बुक्स के ऑथर अमीर होने के टिप्स बताते हैं और खुद भी अमीर होते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने पैसा खुद नहीं कमाया होता है, बल्कि ये लोग खानदानी अमीर होते हैं। तो भला उनकी बुक्स पढ़कर हमें क्या फायदा होगा। लेकिन ये बुक जो आज आप सुनेंगे, इसके ऑथर ने लाइफ में जीरो से स्टार्ट किया है, और जब वे US आए थे तो उनकी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी और ना ही उन्हें ढंग से इंग्लिश बोलनी आती थी, लेकिन फिर कैसे वो एक मल्टी मिलियनर बन गए ये आपको इस बुक को सुन के पता चलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कहता है FU मनी क्या है। इसका मतलब है कि आप दुनिया घूम सकते हैं, नई लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। इसका मतलब है आप लोगों को हायर कर सकते हैं ताकि वो आपके लिए काम करें और आप अपना मैक्सिमम टाइम अपनी हॉबी या स्किल्स को इंप्रूव करने में लगा सकें। FU मनी का बेसिक मीनिंग है फुल फ्रीडम। एनफ कब होता है? व्हेन इज एनफ। अगर आप मनी को ड्रग की तरह ट्रीट करते हैं तो ये पक्का है कि आप एडिक्ट बन सकते हैं, मगर ये याद रखें कि पैसे के पीछे भागकर अपनी फैमिली लाइफ को बर्बाद ना होने दें। ये एक ट्रैप है, इससे आपका मन कभी नहीं भरेगा, आपको कभी भी नहीं लगेगा कि इतना पैसा बहुत है, लेकिन आप ढेर सारा पैसा कमाने के साथ अपनी लाइफ भी अपने तरीके से जी सकते हैं। तो फ्रीडम के बारे में सोचिए, पैसे के बारे में नहीं। बेशक मनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना ही कि ये आपको फ्रीडम देता है। अगर आप खूब पैसा कमा रहे हैं लेकिन एक डेड एंड जॉब में फंस कर रह गए हैं तो मेरे फ्रेंड आप एक गलत रास्ता पकड़ रहे हैं। अगर आप फेमस या वेल्दी नहीं हैं तो फिर भी कैसे हॉलीवुड स्टार जैसी शानदार लाइफ जिए। हाउ टू लिव योर लाइफ एज अ हॉलीवुड स्टार इवन इफ यू आर नॉट फेमस और वेल्दी। ऑथर का एक फ्रेंड है जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। उसके पास 8 लग्जरी कारें हैं जिनके लिए उसने घर के अंदर ही एक गैराज बना रखा है, लेकिन सच तो ये है कि वो उन गाड़ियों में घूम ही नहीं पाता क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। उन सारी गाड़ियों में से कई तो 5000 किलोमीटर से भी कम चली है। बेशक वो काफी रिच है, मगर फ्री तो नहीं है ना। फ्री होने का मतलब है कि आप जब जो चाहें जब चाहें वो कर सके, और उसके लिए आपके पास इतना पैसा तो होना चाहिए। इसलिए पैसे को अपना मेन गोल मत बनाओ, लेकिन फ्रीडम के लिए ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है जिससे आप भी किसी हॉलीवुड सेलिब्रिटी स्टार के जैसे जी सकेंगे। दोस्तों मेरे साथ बने रहिए क्योंकि मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा आगे आने वाली ऑडियो बुक में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी टारगेट को हिट करने से पहले क्या उसे गौर से देखना जरूरी नहीं? टू हिट अ टारगेट डोंट यू थिंक दैट यू हैव टू सी इट फर्स्ट? हाँ जी बिल्कुल, आपको सबसे पहले कोई एक गोल तो सेट करना ही पड़ेगा। आप एक्चुअली चाहते क्या हैं पहले ये डिसाइड कर लें। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि मुझे $1 मिलियन कमाने हैं।
स्पेसिफाई करें कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। उन मटेरियलिस्टिक चीजों की एक लिस्ट बनाओ जो आप चाहते हैं, जिनके बारे में आप अक्सर सोचते हैं। उन चीजों को टिक लगाकर उनकी कॉस्ट को लिस्ट करें। दोस्तों, अब एक सिंपल से क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। आपकी एनुअल इनकम क्या हो कि आप अपनी लिस्ट में शामिल उन चीजों को खरीद सकें। ये करने के दो तरीके हैं। पहले वाला तरीका थोड़ा स्लो है, जिसमें आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा सेव करते रहते हैं और जब तक आप रिटायर होंगे आपके पास एक बड़ा अमाउंट होगा। जैसे मान लो आपकी $10 मिलियन नेटवर्थ है, 10% की एनुअल इनकम के साथ, जो कि $1 मिलियन है। इसमें से 35% टैक्स निकाल दो तो आपके पास बचते हैं $6,50,000, जिनसे आप जो चाहें वो कर सकते हैं। हालांकि हम ये बस एज्यूम कर रहे हैं कि आपके रिटायर के टाइम तक आपके पास $10 मिलियन होंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग तो इतने क्लोज तक नहीं आते। उनके पास तो बस $1 मिलियन ही होगा, जो साल में सिर्फ $65,000 तक जनरेट कर पाएंगे। अब ये इतनी भी बड़ी रकम नहीं है कि पूरी फैमिली का गुजारा आराम से हो जाए। और दूसरा तरीका है फास्ट वाला, जो हमारे ऑथर ने चूज किया है। इसमें ट्रिक ये है कि एक ऑटोमेटेड इनकम क्रिएट की जाए जो आपकी मनपसंद लाइफ स्टाइल को सपोर्ट कर सके। दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं कि अगर आप आज क्विट करते हैं तो भी आपकी ऑटोमेटेड इनकम आपकी लाइफ स्टाइल के खर्चे आराम से कवर कर लेंगी। दोस्तों, आप घबराइए मत, इसे भी हम एक्सप्लेन करते हैं। अब मान लो आप एक वेबसाइट बनाकर अपना कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट आप $100 के प्रॉफिट के साथ $200 में बेच रहे हैं। और मान लो कि आपकी डिजायर्ड लाइफ स्टाइल जीने के लिए आपको एनुअली $2 मिलियन चाहिए। अब इसे 365 डेज से डिवाइड करते हैं तो आपका आउटपुट आएगा $5,479, जो आपको पर डे कमाना होगा, जिसके लिए आपको 55 सेल्स पर डे करनी होगी। ये काम इतना भी इम्पॉसिबल नहीं है, यानी अचीव किया जा सकता है। ये फास्ट तरीका है जिसमें आपको कितना कमाना है और कितनी जल्दी कमाना है, ये चीज आपके हाथ में है। और हमारी बाकी की ऑडियो बुक भी इसी बात पर फोकस करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ये बताएं आपको ऑडियो बुक का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। पैसे के बारे में लोगों द्वारा बताई गई कुछ अफवाहें। पहली अफवाह है मनी कांट बाई हैप्पीनेस। सच तो यह है कि ये एक बकवास है। अगर आपको लगता है कि मनी कांट बाई हैप्पीनेस, इसका असल मतलब है कि आपको वो दुकान ही नहीं पता जहां से आपको शॉपिंग करनी है। पैसा आपको फ्रीडम देता है, आपको पावर और कंट्रोल देता है। ऑथर को एक दिन एक लाइफ चेंजिंग फोन कॉल आया। वो नींद में थे जब उनका फोन बजा। फोन पे उनकी आंटी ने बताया कि उनके फादर को स्ट्रोक आया है और इस वक्त वो हॉस्पिटल में थे जहां उनकी सर्जरी होनी थी। उन्हें ये सब बातें बताकर आंटी ने फोन रख दिया और दोबारा 7 घंटे बाद फोन करके बताया कि ऑथर के फादर अब ठीक हैं। उन्होंने ऑथर से पूछा कि क्या वो उन्हें देखने आना चाहेंगे, लेकिन बदकिस्मती से ऑथर के पास इतने पैसे नहीं थे। उनका खुद का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होता था, यहां तक कि उन्होंने कुछ उधार भी लिया हुआ था। उसी वक्त ऑथर ने डिसाइड कर लिया कि बस अब बहुत हो चुका, अब वो पैसों को खुद पर कंट्रोल नहीं करने देंगे। वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं, ये उनके लिए अब से पैसा डिसाइड नहीं करेगा। हो सकता है मनी इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं हो, मगर देखा जाए तो सच में इंपॉर्टेंट है। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप देख सकते हैं गरीब कंट्रीज में कैसी लाइफ होती है। मैं बताता हूं
वहाँ क्राइम बहुत ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं और लोग बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी रहते हैं। और अब बात करते हैं लोगों की उड़ाई हुई दूसरी अफवाह के बारे में, जो कहती है रिच पीपल आर एसहोल। ये मीडिया की उड़ाई हुई बात है जो आपको यकीन दिलाना चाहते हैं ताकि आप खुद के बारे में थोड़ा अच्छा फील करें। लेकिन असल बात पता है, मीडिया की कई हर बात पे यकीन ना करें। हाँ, बेशक कुछ रिच लोग हैं जो वाकई में बुरे हैं, लेकिन इसका उनके अमीर होने से कोई लेना देना नहीं है। ये तो बस उनकी पर्सनैलिटी है। जैसे कुछ गरीब लोग बुरे होते हैं, वैसे ही अमीर लोग भी बुरे हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बिल गेट्स दुनिया के अमीर आदमियों में से हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वो कितना पैसा चैरिटी में देते हैं? वो अपनी नेटवर्थ का $1 बिलियन तक दे देते हैं। मैं चैलेंज करता हूं, अगर आपको कोई और इतना चैरिटेबल मिले वारन बफे के अलावा, जो अपनी नेटवर्थ का 97% चैरिटी करते हैं, फिर भी लोग इन्हें जज करते हैं ये बोलकर कि ये लोग इतने रिच हैं तो इनका फर्ज है कुछ पैसे चैरिटी में देने का। अगर आप भी यही सोचते हैं तो मैं आपको यहां टोकना चाहूंगा। मुझे बताइए जरा, गरीबों ने सोसाइटी को क्या दिया है? कुछ भी तो नहीं, क्योंकि वे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मनी आपको बदलता नहीं है, ये एक कागज का टुकड़ा भर है जिसका आपकी पर्सनैलिटी पे कोई कंट्रोल नहीं है। एक आदमी की स्टोरी है जो एक बार में एक औरत के पास जाता है। वो उससे पूछता है, क्या आप $1 के बदले एक रात मेरे साथ बिताना पसंद करेगी? उस औरत को गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है, कभी भी नहीं। फिर वो आदमी पूछता है, क्या आप $1 मिलियन के बदले मेरे साथ एक रात गुजारेंगी? इस पर वो औरत कहती है, हाँ क्यों नहीं। फिर वो आदमी कहता है, $20 कैसे रहेंगे? औरत फिर से गुस्सा हो जाती है, बिल्कुल नहीं, तुम मुझे कैसी वैसी औरत समझते हो? इस पर वो आदमी कहता है, आप किस तरह की औरत है ये तो पता चल गया है, हम तो बस प्राइस नेगोशिएट कर रहे हैं। यू कैन अफोर्ड टू वेट। प्रॉब्लम तो ये है कि हमें लगता है हमारे पास टाइम है, मगर सच तो ये है कि हमारे पास टाइम नहीं है। आप 20 साल के हैं, फिर भी अपने पेरेंट्स के साथ बच्चे बनकर रह रहे हैं। आपके पास उस टाइम ज्यादा चॉइस नहीं थी, इसलिए वो टाइम आपके हाथ से निकल चुका है। अब आपके पास 50 साल की लाइफ बची है। अगर सोच के चलें कि आप 70 साल जिएंगे तो इस 50 साल में से 1/3 सोने में चला जाएगा, दूसरा 1/3 एंटरटेनमेंट में, टीवी देखने या घूमने में निकल जाएगा। तो देखा जाए तो असली में आपके पास सिर्फ 10-15 साल ही बचते हैं और वो काफी नहीं है। अगर आप अभी भी वेट करने के बारे में सोच रहे हैं, यू हैव टू बी लकी एंड अ चीप स्केट। लॉटरीज इस दुनिया की सबसे बेवकूफी भरी चीज है जो बनाई गई है। दरअसल ये लेजी और स्टूपिड लोगों को खींचने का एक मैग्नेट है और कुछ नहीं। ये तो पैसे चोरी होने से भी बुरा है। अब जरा उनको देखो जिनकी लॉटरी लगी थी, उनमें से कितने अभी भी रिच हैं? देखा जाए तो कोई भी नहीं। मगर क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा तो बहुत आया, मगर उन्होंने उस पैसे को संभालना नहीं सीखा। तो उनके पास लॉटरी से चाहे कितना भी पैसा क्यों ना आ जाए, आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा और फिर से वो पहले जैसी हालत में होंगे। पैसा कम खर्च करने से ज्यादा आसान है ज्यादा पैसा कमाना। तो बजट में क्यों रहना, जी भरकर खर्च करो। आप बचा ही क्यों रहे हो? ऑथर के एक फ्रेंड को हमेशा पैसे की दिक्कत रहती थी और हर महीने उसे बिल्स भरना बड़ा भारी लगता था। तो वे एक फाइनेंशियल वर्कशॉप पे गए और वहां के सो कॉल्ड एक्सपर्ट ने उन्हें बताया कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि वो अपने खर्चे कम कर दे। लेकिन ऑथर का फ्रेंड ये नहीं कर सकता था। वो अपनी पूरी लाइफ ऐसी चीपनेस में नहीं गुजार सकता था।
तो वो डिसाइड ही नहीं कर पाया कि करे तो क्या करे। अचानक फिर एक दिन उसके एक रेस्टोरेंट कस्टमर के साथ उसकी बात हुई। उस कस्टमर ने उसे एक ऑडियो टेप दिया जिसे सुनकर ऑथर के उस फ्रेंड की लाइफ चेंज हो गई। ये ऑडियो टेप एक आदमी के बारे में था जो एक मार्केटिंग एक्सपर्ट था और उसके पास एक नई स्ट्रेटेजी थी जिससे ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा सकता था। उसने वो टेप 10 से भी ज्यादा बार सुना क्योंकि उसमें एकदम नई और अमेजिंग इंफॉर्मेशन थी। आज 3 साल बाद उनके पास टाउन का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रेस्टोरेंट है। दोस्तों, क्या आप पैसे कमाने के लिए डेस्टिनाइड हैं? FU मनी हर कोई नहीं बना सकता। ये सिर्फ उन लोगों के लिए पॉसिबल है जो बाकियों से अलग सोचते हैं और डिफरेंटली एक्ट करते हैं। हालांकि अगर आप इन लोगों में से नहीं हैं जो FU मनी बना सकते हैं तो कोई बात नहीं, आपको उदास होने की जरूरत नहीं। हर कोई ये मनी बनाने के लिए नहीं पैदा होता है, बल्कि अगर आप सच में FU मनी बनाना चाहते हैं तो आपको फुली कमिटेड होना पड़ेगा, या तो 100% इन या 100% आउट। FU मनी हर किसी के लिए नहीं है। ये एवरेज लोगों के लिए नहीं है जो अपनी एवरेज जॉब में रहते हैं, जो FU मनी बनाने के लिए कुछ ऐसा नहीं करते जो रिस्की या अजीब हो। बट हे पीपल कीप गिविंग मी एडवाइस, शुड आई लिसन टू देम? मगर लोग मुझे एडवाइस देते रहते हैं तो क्या मुझे सुनना चाहिए? इनफैक्ट नहीं। दुनिया जो बोलती है उस पर ध्यान ही मत दो क्योंकि ज्यादातर वो सब बकवास ही होगा। कोई नहीं चाहेगा कि आप सक्सेसफुल हो, कोई आपको सपोर्ट नहीं करने वाला। अगर कभी आप जॉब छोड़कर खुद के बिजनेस के बारे में सोचें तो उनकी सुने ही मत। या कभी आपका ब्रदर या आपका फ्रेंड आपको पैसे कमाने के लिए आपको कोई एडवाइस दे तो पोलाइटली उसे सुन ले, लेकिन उस पर एक्ट करें ये जरूरी नहीं। लोगों की एडवाइस एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दें। माई लाइफ स्टिंग्स, हु शुड आई ब्लेम? मेरी लाइफ स्टिंग कर रही है, मैं किसको ब्लेम करूं? अगर आपको लाइफ में प्रॉब्लम है तो सिर्फ आप इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। ऑथर का एक फ्रेंड एक दिन उन्हें कॉल करके पूछता है कि क्या वो उसकी हेल्प कर सकता है क्योंकि उसका बिजनेस डूब रहा है। इस पर ऑथर ने कहा, अगर तुम्हारा बिजनेस डूब रहा है तो इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। फिर ऑथर ने अपने फ्रेंड से पूछा कि क्या सेम इंडस्ट्री के बाकी बिजनेस सही चल रहे हैं? तो फ्रेंड ने कहा हाँ, तो इसका मतलब है कि बाकी बिजनेस जो तुम्हारे जैसा ही प्रोडक्ट बेचते हैं वो सब अच्छे चल रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं। ऑथर डैन ने पूछा, हाँ बेशक, उसके फ्रेंड ने कहा, तो इसका मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम तुम हो, कुछ ऐसा है जो तुम मिस कर रहे हो। डेफिशिएंसी तुम्हारे पार्ट में है और जब तक तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे तुम इसे सोल्व नहीं कर पाओगे। मुझे पता चल गया, थैंक्स डैन। वॉट यू डू एंड नॉट डू फॉर मनी, मनी के लिए आप क्या करेंगे और क्या नहीं। एक टीवी शो है फियर फैक्टर जो यूएस में काफी पॉपुलर है। ये शो सिंपली इस आइडिया पर बेस्ड है कि लोग पैसे के लिए क्या करेंगे और क्या नहीं। आप शॉक्ड रह जाएंगे ऐसी डिस्गस्टिंग, डेंजरस और डिह्यूमनाइजिंग चीजें देखकर जो लोग पैसे के लिए करते हैं। यही बात मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ कि आपको एक लाइन मेंटेन करनी पड़ेगी कि आप पैसे के लिए क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। आपको होनेस्टली फ्री होकर यह जानना जरूरी है कि आप कहां पर खड़े हैं। और मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि ऑथर आपको यह नहीं बोल रहा कि आप पैसे के लिए कुछ भी इलीगल या इमोरल करें। खुद से पूछें, आपको यह पैसा किस हद तक चाहिए? आप इसके लिए क्या करने को तैयार हैं? प्लान करें, फिगर आउट करें वो चीजें जो आप पैसा कमाने के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जो कैरियर आपने सोचा है उसके बारे में फिगर आउट करें। देखें कि आप उसके लिए कितना लर्न करने के लिए तैयार हैं। कहने का मतलब है
कि पैसे के लिए क्या करना है और क्या नहीं। आपको ये जान लेना बहुत जरूरी है। लेकिन मेरे पास स्टार्ट करने के लिए इतना पैसा नहीं है, मुझे इसके बारे में बहुत फिक्र है, मुझे रियली नहीं पता कि मुझे ये चाहिए कि नहीं। ये बात समझ में आती है। ओ वेट, अरे नहीं, ये तो बकवास है। आपको पैसा ना कमा पाने का कोई ना कोई एक्सक्यूज मिल जाएगा। एक चीज हमेशा रहेगी जो आपको पीछे खींच लेगी। मगर सच तो ये है कि आप पैसा और एक्सक्यूज एक साथ नहीं बना सकते हैं। आपको एक चूज करना ही पड़ेगा। और अगर आपकी चॉइस एक्सक्यूज है तो अपनी पूरी लाइफ गरीबी में गुजारने के लिए आपको गुड लक। व्हाट इज DIG? DIG क्या है? DIG डेली इनकम गोल है। ज्यादातर लोगों का एक जनरल इनकम गोल होता है, जैसे कि वे $100,000 कमाना चाहते हैं या $1 मिलियन या कुछ भी। लेकिन ऑथर ये नहीं करता। उसका एक ईयरली गोल है, मंथली गोल है और एक वीकली गोल भी है। मगर सबसे ज्यादा वो अपने डेली इनकम गोल पर फोकस करता है। जैसे इमेजिन करें कि आपको मंथ में $1,500 एक्स्ट्रा कमाना है, तो इसे 30 डेज में डिवाइड करो और आप $50 पर डे पाएंगे। तो जब आप उठें तो सोचें कि आज आप ऐसा क्या करें जिससे आपको ये एक्स्ट्रा $50 मिले। हाउ वुड दैट हेल्प मी मोर देन जस्ट हैविंग अ मंथली इनकम गोल और अ वीकली इनकम गोल। जब आपके पास एक DIG है तो आपके लिए ये इजी हो जाता है कि आप अपने रॉन्ग मूव्स या रॉन्ग टैक्टिक्स क्रैक कर सकें। क्योंकि अगर आप अपना DIG अचीव नहीं करेंगे तो आप अपनी वीकली इनकम गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे, मंथली इनकम गोल तक तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए मंथ एंड तक वेट करने के बाद अगर आपको पता चले कि आपकी बैंड बज गई है, इसके बजाय पहले ही इसे समझ ले और जितना पॉसिबल हो उतनी जल्दी क्रैक्ट भी कर ले। अब बात करते हैं FU मनी बिजनेस की। व्हाट इज द रीजन व्हाई पीपल नेवर मेक देयर FU मनी? क्या रीजन है कि लोग FU मनी क्यों नहीं बना पाते? ये ज्यादातर इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर लोग इस पर तुरंत रिएक्ट करना चाहते हैं और बिना कोई मेहनत के क्विकली रिच बनना चाहते हैं। इसलिए वो उस हर एड्स पर रिस्पॉन्ड करते हैं जो मेक मनी फ्रॉम होम के बारे में होते हैं। फिर खरीदी हुई मैगजीन से और बाकी चीजों से अपने गोल तक पहुंचना चाहते हैं। इसमें सबसे गलत बात यह है कि ये ऐसे ही है जैसे कि लोग वेट घटाना चाहते हैं तो उसके लिए कितने ही डिफरेंट टाइप के गैजेट्स, पिल्स और प्रोग्राम की हेल्प लेने लगते हैं। जबकि सच तो यह है कि वेट कम करना इतना आसान है जितना आप सोच भी नहीं सकते। बस कम कैलोरी लो, ज्यादा एक्सरसाइज करो। लेकिन लोग इसे सिंपल बनने नहीं देते। वे जल्दी से जल्दी वेट कम करने के चक्कर में इसे और भी कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं। टेक केयर, अगर कोई आपके पास आकर एक बिजनेस का ऑफर देता है जिससे आप खूब पैसा कमा सके, वो भी बगैर मेहनत के, जैसे गैम्बलिंग या कोई स्कैम, तो लोग क्यों गैम्बलिंग करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बैठे बिठाए सिर्फ गेम खेलकर खूब सारा पैसा कमा लेंगे। लेकिन आपको पैसे के लिए काम करना ही पड़ेगा और अगर आप इसे जल्द से जल्द बनाना चाहते हैं तो ये सही नहीं होगा। पैसा कमाना पॉसिबल है मगर इसके लिए काम भी करना पड़ेगा। हाउ कैन आई मेक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट ऑफ मनी ऑनलाइन इवन इफ आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन? एक ऑर्डिनरी इंसान होते हुए भी मैं ऑनलाइन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मनी कैसे कमा सकता हूँ? यहाँ पर 7 गोल्डन कीज हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप इन सबको फॉलो करें। गोल्डन की नंबर 1 है द मार्केट कम्स फर्स्ट। आप अपने प्रोडक्ट पर खूब सारा टाइम, मनी और एफर्ट लगा सकते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है
कि आप इसे रॉन्ग मार्केट में सेल कर रहे हैं या फिर आपके प्रोडक्ट की तो कोई मार्केट ही नहीं है। तो इससे पहले कि आप अपनी शुरुआत करें, अपनी मार्केट के बारे में रिसर्च कर लें, लोग क्या चाहते हैं ये अच्छे से समझ लें, लोगों को अपनी बात समझाएं। अब है गोल्डन की नंबर 2, ऐसी यूजर फ्रेंडली वेबसाइट बनाओ जो आपका प्रोडक्ट बेच सके। क्रिएट अ यूजर फ्रेंडली वेबसाइट दैट सेल्स। तो अब आपके पास एक अमेजिंग वेबसाइट है जो ट्रेडिंग में भी है और वर्ल्ड की सबसे बढ़िया टॉप वेबसाइट्स में भी आती है, लेकिन फिर भी इस वेबसाइट के थ्रू एक भी प्रोडक्ट नहीं बिक पाता। ऐसा क्यों है? वेबसाइट कितनी ही अमेजिंग क्यों ना हो, अगर आप अपने विजिटर्स को कस्टमर नहीं बना पा रहे तो आप टोटल फेल हैं। फिर चाहे आपकी वेबसाइट को डेली मिलियन विजिटर्स ही क्यों ना मिल रहे हो, वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए जो आपके लिए सेल्स कर सके। इसलिए अपनी वेबसाइट A to Z ऐसे डिजाइन करें कि वो आपकी सेल्स बढ़ा सके। गोल्डन की नंबर 3 है, अपने लिए एक बिजनेस खड़ा करो, पैसे की मशीन नहीं। बिल्ड अ बिजनेस नॉट अ मनी मेकर। मनी मेकर्स बिजनेस अच्छे हैं लेकिन वे ज्यादा टिकते नहीं हैं और इनसे आप FU मनी को कभी नहीं बना सकते। मनी मेकर्स लॉन्ग टर्म वेल्थ नहीं बिल्ड करेंगे, जबकि एक बिजनेस वो होता है जिसमें एसेट्स, प्रोडक्ट्स और कस्टमर्स होते हैं। गोल्डन की नंबर 4 है, क्रिएट मल्टीपल इनकम सोर्स इन वन बिजनेस, नॉट मल्टीपल कंप्लीटली डिफरेंट बिजनेस। मल्टीपल कंप्लीटली डिफरेंट बिजनेस के बजाय एक ही बिजनेस में मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट करें। सिंपली बोले तो अपने सारे एग्स एक ही बास्केट में मत रखो। इस कहावत को फॉलो करें। बात यह है कि ज्यादातर लोगों को ये बात समझ ही नहीं आती। एक ही बिजनेस से मल्टीपल इनकम सोर्स पैदा करने के बजाय वे 20-25 डिफरेंट टाइप के बिजनेस खोलकर पैसा कमाने की कोशिश करते हैं और ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर है, क्योंकि इसमें आपका फोकस डिवाइड हो जाता है। जबकि अगर आपको किसी स्पेसिफिक मार्केट की नॉलेज है तो आप एक ही बिजनेस में पूरा फोकस देकर उसमें सक्सेसफुल बन सकते हैं। जितना ज्यादा टाइम आप उस एक बिजनेस में स्पेंड करेंगे, आपको उतना ही ज्यादा सीखने को मिलेगा। अब बात करते हैं गोल्डन की नंबर 5 की। दूसरों के टाइम और रिसोर्सेज का फायदा उठाओ। लेवरेज द टाइम एंड रिसोर्सेज ऑफ अदर्स। हम सबके पास टाइम की हमेशा कमी रहती है, चाहे हम जो भी कर लें। अगर आप पूरी नींद भी नहीं करते हैं फिर भी आप दिन में 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है आउटसोर्स। दूसरों का टाइम अपने फेवर में यूज करें और अपने टाइम को सिर्फ उन चीजों के लिए बचा कर रखें जो आपके लिए FU मनी बनाने में वैल्यूएबल है। जो काम आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है उन्हें करवाने के लिए दूसरों को हायर करें। अब बात करते हैं गोल्डन की नंबर 6 की। अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए अपनी पर्सनैलिटी का यूज करें। यूज योर पर्सनैलिटी टू सेल। अपनी सक्सेस स्टोरी दूसरों के साथ शेयर करें। लोग उन्हीं के साथ बिजनेस करना पसंद करते हैं जिन्हें वो लाइक करते हैं और ट्रस्ट करते हैं। अपनी अलग पहचान बनाने से डरो मत। भीड़ का हिस्सा मत बनो, एंटरटेनिंग बनो मगर बोरिंग नहीं। अब बात करते हैं अपनी लास्ट गोल्डन नंबर की 7। पोजीशन योर बिजनेस फॉर ऑटोमेटिक ग्रोथ। आप बिना काम किए भी पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि मान लो आपकी कोई वेबसाइट है जिसमें जब आप वर्क करते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना है कि जब आप काम नहीं कर रहे होते तो भी आपको पैसे मिलते रहें। ऐसे स्टेप्स फिगर आउट करें जिन्हें अप्लाई करके आप पैसा बना सकें। ऐसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें जो आपके लिए पैसा बनाए या फिर किसी को हायर करके उन्हें ये स्टेप सिखाएं। फिर बैठे बैठे ही ऑटोमेटिकली आपका पैसा जनरेट होता रहेगा। तो दोस्तों आज की ऑडियो बुक में इतना ही। जुड़े रहिए एक्सट्रीम मोटिवेशन के साथ। थैंक यू।